हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके क्लास, और यहाँ झारखंड जीके के लगभग 15 टॉपिक से हमने सवाल को कवर किया है। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? जीपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और झारखंड में होने वाले जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम है दोस्तों, या अन्य एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरी वीडियो जो है रोज़ाना 12 बजे दिन में आती है, तो आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा, ठीक है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फटाफट से इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 342 के द्वारा। जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 342 के तहत। झारखंड में कुल जनजातियों की संख्या कितनी है? 32 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां कौन कौन है? सबसे अधिक संथाल, इसके बाद उरांव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे स्थान पर हो का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण किस प्रमंडल में पाया जाता है? दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान में, ए और बी दोनों में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों में, यानी दक्षिणी छोटा नागपुर में और पलामू में उरांव का संकेंद्रण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। उरांव की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो झारखंड की दूसरी और भारत की चौथी सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल संख्या में इसका प्रतिशत कितना होता है? 18.14%। सर्वाधिक संकेंद्रण बता चुका हूँ, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू प्रमंडल में है। कितना? 90%। इसके अतिरिक्त संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल में ये जनजाति देखने को मिलते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात कर लिया जाए तो इसके अनुसार उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? दक्कन में है, दक्षिण में है। नेक्स्ट है जातिगत दृष्टि से सादानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? जातिगत दृष्टि से सादानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? आंसर इज ऑप्शन बी, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जातिगत दृष्टि से सादानों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में ऐसे सादानों को रखा जाता है जो झारखंड के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों में भी निवास करते हैं, जैसे ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, मालिक, कुम्हार, कुर्मी, बनिया, सोनार, ठाकुर।
दूसरे भाग में ऐसे सादानों को रखा जाता है जो केवल झारखंड में ही निवास करते हैं, जैसे चीक बड़ाइक, देशावली, प्रमाणिक, भुइयाँ, पान, रौतिया, धानु, गुड़ाइक, पाइक, लातिक, स्वासी, रक्सेल, लोहड़िया। इसके अतिरिक्त जो है दोस्तों कुछ ऐसे भी सादान हैं जिनका मूल निवास स्थान झारखंड में न होकर बाहर हैं, जैसे गोड़, तिरहुतिया, अवधिया, कनौजिया। सादानों पर जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है संथालों द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? प्रातःकाल, ठीक है, कब? प्रातःकाल किए जाने वाले जलपान को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास की आग कहा जाता है। संथाल दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? 3 बार करते हैं, ठीक है। वास की आग जलपान को कहा जाता है, माजवान दोपहर के भोजन को कहा जाता है और कदोक रात के भोजन को कहा जाता है। मुख्य भोजन क्या होता है? दाकाउरू यानी दाल भात, ठीक है, और सब्जी मड़ुए की दलिया, महुआ, कुर्थी आदि। आर्थिक रूप से कमज़ोर संथाल, ठीक है, मकई की दलिया खाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? जोंड्रा दाका कहा जाता है। इनमें हड़िया का भी प्रचलन है। हड़िया किससे बनता है? चावल, मड़ुआ और कोदो से बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बिश्रामपुर का किला इनमें से किस जिले में अवस्थित है? बिश्रामपुर का किला किस जिले में अवस्थित है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पलामू के बिश्रामपुर में अवस्थित है। बिश्रामपुर का किला पलामू जिले में अवस्थित है। निर्माण किसने कराया था? चेरो वंशी शासक ने कराया था। नाम क्या था? तड़वन, ठीक है। निर्माण में कितना समय लगा था? 9 वर्ष का समय लगा था और किले के पास ही आपको एक मंदिर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था? देवघर स्थित वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा 1514-15 में। वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? गिद्धौर वंश के शासकों द्वारा करवाया था। 10वें राजा पूरनमल के द्वारा कब कराया गया था? 1514-15 में। गिद्धौर के ही एक राजा थे, उनका नाम क्या था? चंद्रमौलेश्वर सिंह। इसने मंदिर के गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? कौन सा लोकगीत सरहुल के बाद गाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जतरा गाया जाता है। क्या गाया जाता है दोस्तों? जतरा गाया जाता है। उरांव जनजाति में सरहुल बसंत लोकगीत, सरहुल में बसंत लोकगीत गाया जाता है। जतरा सरहुल के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है, ठीक है। कर्मा जतरा के बाद गाया जाने वाला लोकगीत है। इसके अलावा धुरिया, आषाढ़ी, जदरा और मट्ठा आदि लोकगीत गाए जाते हैं। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहता है दोस्तों, जिसके कारण जो है मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ, ठीक है। और वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी पड़ती है दोस्तों, तो आप एक लाइक अवश्य करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? झारखंड के किस नृत्य को नीर सुसंको भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जदुर को नीर सुसंको भी कहा जाता है। जदुर नृत्य को क्या कहा जाता है? नीर सुसंको कहा जाता है। कोलोम सिंगबोंगा पर्व, ठीक है, फागुन में मनाया जाने वाला पर्व है। इसके बाद प्रारंभ होकर सरहुल पर्व चैत तक चलता है, ठीक है। इसका प्रदर्शन उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। यह उत्पादकता, ऊर्जा और मातृभूमि के प्रति आदर का प्रतीक है।
स्त्री पुरुष का सामूहिक नृत्य है। लय, ताल और राग के अनुसार वृत्ताकार पथ पर, कैसा पथ पर? वृत्ताकार पथ पर दौड़ते हुए महिलाएं नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों द्वारा सावन से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? ठीक है, आंसर कीजिए फटाफट। झारखंड में प्रसिद्ध इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कुंवारी लड़कियों के द्वारा श्रावण से कार्तिक माह के बीच किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जट जटिन लोक नाट्य। जट जटिन क्या है दोस्तों? एक लोक नाट्य है, प्रत्येक वर्ष किया जाता है श्रावण से कार्तिक माह के बीच। किसके द्वारा? कुंवारी लड़कियों के द्वारा। इसमें जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक वाद्य झारखंड का तंतु वाद्य है? तंतु वाद्य है दोस्तों शहनाई और सिंगा। ठीक है, कैसा वाद्य है? सुशीर वाद्य है जिसे मुंह से फूंक कर बनाया जाता है। मांदर ताल वाद्य है जिसे पीट कर बजाया जाता है। ठीक है, जबकि भुआंग जो है एक तंतु वाद्य है। ऐसे वाद्य जिनमें रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं और इसी से कंपन के माध्यम से इसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है। ठीक है, जैसे एक तारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी। क्लियर? मांदर कैसा वाद्य है? ताल वाद्य है, इसे पीट कर बजाया जाता है। सिंगा शहनाई कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र है जिसे फूंक कर बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को भगवान शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा माना जाता है? किस त्योहार पर की जाने वाली पूजा को शिव की सर्वाधिक कठोर पूजा मानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा मंडा पर्व पर की जाने वाली पूजा को। मंडा पर्व में किसकी पूजा होती है? महादेव शिव की पूजा होती है। आरंभ बैसाख के अक्षय तृतीया से होती है। आदिवासी और सादान दोनों में प्रचलित है। पर्व में उपवास रखने वाले व्रती को क्या कहा जाता है? भगता कहा जाता है। और महिला व्रती को क्या कहा जाता है? स्वख्ताइन कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रसिद्ध मेला के दौरान क्या होता है? श्रद्धालु दामोदर नदी में स्नान करते हैं, श्रद्धालु सूर्य भगवान का अर्घ्य देते हैं, श्रद्धालु नंगे पांव अंगारों पर चलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो मंडा मेला के दौरान याद रखिएगा श्रद्धालु जो है नंगे पांव पर चलते हैं। क्या होता है? नंगे पांव पर चलते हैं। मंडा मेला का आयोजन हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो में होता है। कब कब? बैसाख, जेठ और आषाढ़ में। अंगारों की नाली में श्रद्धालु आग पर नंगे पांव चलते हैं और चलकर अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हैं। जिस रात आग पर चलते हैं उस रात को क्या कहा जाता है? जागरण कहा जाता है। उसके अगले दिन प्रातः ही मंडा मेला का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव में भगवान शिव की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, सोहराई चित्रकारी की शुरुआत होती है धान बुआई के बाद, वर्षा ऋतु के बाद, शीत ऋतु के बाद, कार्तिक पूर्णिमा के बाद। सही आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के बाद। सोहराय चित्रकला सोहराय पर्व से संबंधित है। वर्षा ऋतु के बाद शुरू होती है घरों की लिपाई पुताई से। ठीक है, इसमें कला के देवता प्रजापति और पशुपति का चित्रण किया जाता है। तब पशुपति का सांड की को पीठ पर खड़े चित्रण किया जाता है। मंझू सोहराय तथा कुर्मी सोहराय इस चित्रकला की दो प्रमुख शैलियां हैं। चित्रकला हजारीबाग में प्रसिद्ध है। ठीक है, सोहराय और कोहबर चित्रकला को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट है 2020 में जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था। किसे? सोहराय और कोहबर चित्रकला को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा।
इसके लिए सोहराय कला विकास सहयोगी समिति हजारीबाग द्वारा आवेदन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भाषा मुंडा जनजाति की भाषा है? ठीक है, कौन सी जनजाति जो है मुंडा जनजाति की भाषा है? सही आंसर हो जाएगा मुंडारी। मुंडा जनजाति में भाषा के कितने रूप पाए जाते हैं? 4 रूप पाया जाता है। कितने रूप पाया जाता है? 4 रूप पाए जाते हैं। से हसद मुंडारी, मड़िया मुंडारी, केर मुंडारी और नगरी मुंडारी। हसद मुंडारी खूंटी और मुरहू के आसपास क्षेत्र में देखा जाता है। मड़िया मुंडारी तमाड़ और आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलता है। केर मुंडारी रांची के आसपास के क्षेत्र में और नगरी मुंडारी नागपुरी भाषा मिश्रित मुंडारी है। इस भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन एक संथाली भाषा का पहला उपन्यास है? संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन है? तो कौन है दोस्तों? हड़ाम वाक आतो संथाली भाषा का पहला उपन्यास है। संथाली भाषा का पहला उपन्यास कौन है? हड़ाम वाक आतो यानी हाड़मा का गांव। प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1946 में। किस लिपि में था? रोमन लिपि में। इसके उपन्यास कौन थे? आर कास्टियर्स। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाली भाषा का दूसरा उपन्यास कौन था? महिला चेचेतदाई यानी अध्यापिका महिला। उपन्यास कौन थे? ननकू सोरेन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? किसको? ओरमांझी, नेतरहाट, इन सभी से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के लगभग बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। राज्य के नेतरहाट, किसको? कांके, ओरमांझी और गोला से होकर गुजरती है। दोस्तों, झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती हैं। ठीक है, 12 बजे दिन में आती हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में और झारखंड जीके के महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।